ये देख करके मुझे गुस्सा आ गया और पूरी दुनिया पर राज करूंगा। मैंने तो बोला ही था कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया है। तुम्हारे अंदर ही चूल थी, अब भुगतो। इस छोटे ने क्या किया होगा? मैं छोटा नहीं हूँ झिंगुर। अरे ये तो बटला है। तुम यहाँ जेल में कैसे आए? जब बचपन में मैं छोटा था, सभी बचपन में छोटे होते हैं। बीच में मत बोल झिंगुर। बचपन में जब मैं छोटा था तब मैं लंबाई में अपने बड़े भाई से भी लंबा था और इससे मेरा बड़ा भाई बहुत जलता था। और एक दिन जब मैं सो रहा था तो वो जलन में मुझे लांग कर चला गया और तब से मेरी लंबाई नहीं बढ़ी। मैंने लोगों को बड़े होते हुए देखा और मैं ये इंतजार करता रहा कि मेरी भी कभी लंबाई बढ़ेगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। मेरे भाई की लंबाई के कारण उसकी सरकारी जॉब लग गई और कम हाइट के कारण मुझे भालू का कॉस्ट्यूम पहनकर गुलाटी मारने की जॉब मिली, मगर तब भी मैं खुश था। मगर एक दिन मैंने देखा कि एक लंबा आदमी अपनी हाइट का फायदा उठाकर एक छोटे से आदमी के हाथ से आइसक्रीम छीन लेता है। वैसे वो लंबा आदमी उस छोटे आदमी का बाप था, मगर फिर भी ये देख करके मुझे गुस्सा आ गया और मैंने दुनिया के सारे लंबे आदमियों से बदला लेने का फैसला किया और मैंने एक मशीन बनाई जो लोगों को बौना कर देती है। मगर इस मशीन को पूरा करने के लिए मुझे बर्फ की जरूरत थी, तो मैंने दुकान से बर्फ चुराया, मगर मैं पकड़ा गया और अब मैं यहाँ हूँ। तो तू बर्फ चोर है? तू होगा बर्फ चोर। एक बार जब मेरी मशीन तैयार हो जाएगी तब मैं दुनिया के सारे लोगों को बौना बना दूंगा और पूरी दुनिया पर राज करूंगा। अच्छा किया, बहुत बोल रहा था। सभी कैदी कैंटीन में आकर खाना खा लें। अरे जल्दी चलो, आज तो आलू मटर बना है। सुपरस्टिशन यानी अंधविश्वास। हम जाने अनजाने आज भी कुछ चीजें ऐसी करते हैं जो हमें पता है कि किसी काम की नहीं होती, मगर दादा परदादा से चली आ रही इस प्रथा को हम आज भी फॉलो करते हैं। और इसमें सबसे पहली है बिल्ली का रास्ता काटना। भाग यहाँ से। म्याऊं 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 कहता कहीं का। भाई क्या बोला? बड़ा कुछ नहीं। हाँ, मेरी लाइफ तो एकदम मस्त चल रही है। 15 लाख की जॉब कर रहा हूँ, प्यारी सी बीवी है और एक मस्त आलीशान घर है। रुको, बिल्ली रास्ता काट गई है, इसे पार मत करो। मैं 1 मिनट कॉल करता हूँ। मैं इन सब चीजों में नहीं मानता, बेकार की बातें होती हैं ये सब। मेरा काम तुम्हें बताना था, अब जो भी होगा वो तुम्हारी मर्जी। वैसे क्रॉस करने से पहले क्या तुम इस फॉर्म पे साइन करोगे? इसमें लिखा है कि हमें सर्दी में नहीं नहाना चाहिए। ठीक है। हेलो जतिन, तुम्हें जॉब से निकाल दिया गया है। मगर क्यों? क्या हुआ सर? क्योंकि बिल्ली ने तुम्हारा रास्ता काट दिया है। हाँ? मगर सर, हेलो मैंने बोला था ना। अरे ये सब कोइंसिडेंस होगा है। हेलो, मैं तुम्हें डाइवोर्स दे रही हूँ। अरे मगर क्यों? अचानक से क्या हुआ? क्योंकि बिल्ली ने तुम्हारा रास्ता काट दिया है। अरे मेरी बात तो सुनो, मुझे एक्सप्लेन तो करने दो। हेलो। अरे ये सब तो बस एक कोइंसिडेंस है। हे भगवान, अब क्या हो गया? हेलो, आपका घर जब्त कर दिया गया है। अरे मगर क्यों? क्योंकि बिल्ली ने तुम्हारा रास्ता काट दिया है। मैंने तो बोला ही था कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया है। तुम्हारे अंदर ही चूल थी, अब भुगतो। हेलो सर, आपके फोन की आउटगोइंग बंद कर दी गई है। क्योंकि बिल्ली ने मेरा रास्ता काट दिया है। नहीं सर। तो फिर? अबे रिचार्ज करवा ले गरीब। ओ अच्छा, सॉरी। और एक सुपरस्टिशन जो मैंने बचपन में सुना था कि अगर धूप में बारिश हो रही होती है तो इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं कुत्ते की शादी हो रही है। अरे धूप में बारिश हो रही है, जल्दी कुत्ते कुत्तिया की शादी करानी पड़ेगी। तुम दोनों की शादी पूरी हुई। अबे क्या है इसको? इससे पहले भी कईयों की जबरदस्ती शादी कराई है, तब तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। रुक, अबे हम दोनों ही कुत्ते हैं। हाँ मुझे पता है तुम दोनों ही कुत्ते हो। अबे नौबी फेल, हम दोनों ही लड़के कुत्ते हैं। क्या? अब कुछ हो सकता है क्या? एक बार जब शादी हो जाती है तो हो जाती है,
और प्लस मेरा ससुराल सिमर देखने का भी समय है, तो मैं तो चला। थोड़ा एडजस्ट कर लो, अब तो हो गई है, क्या कर सकते हैं। अरे ऐसे कैसे हो गया? वो धूप में बारिश पड़ रही थी तो किसी न किसी कुत्ते की तो शादी करवानी ही थी, तो अब तो पक्का वाला हो गया है। और अगर टूटी तो धूप में बारिश होने वाली बात झूठी हो जाएगी और फिर मुझे हंटर पड़ेंगे, तो इसीलिए अब कुछ नहीं हो सकता। नहीं, मुझे नहीं चलेगा, मैं नहीं मानता ये सब। अरे तू भी कुछ बोलना। मुझे तो चलेगा। हाँ देखा, इसे भी चलेगा। क्या क्या तुम जानते हो, अगर तुम्हें जीवन में तरक्की करनी है तो अगर तुम कभी भी बाहर जाओ तो दही चीनी खा कर जाना, क्योंकि इससे तुम्हारी तरक्की 10 गुना हो जाएगी। है ना अंकल जी? अमीर बनना है मुझे, अमीर बनना है। तो अंकल जी भी सहमत हैं। और क्या तुम जानते हो कि अगर तुम्हारी बाई आंख फड़क रही है तो तुम्हारे साथ कुछ न कुछ बुरा हो सकता है। क्या पता घर से बाहर निकलते ही तुम्हारे ऊपर चाटों की बारिश हो जाए। मगर रुको, बाहर ही क्यों, बुरी किस्मत तो घर में भी हो सकती है। क्या पता तुम्हें पापा के बेल्ट ही लग जाएं। ये सारे सुपरस्टिशंस तो बड़े ही कमाल के हैं। 1 मिनट, क्या हो अगर कोई दही चीनी खाकर निकले और उसकी बाई आंख फड़कने लगे तो? मम्मी मैं जा रहा हूँ, ये ले बेटा दही चीनी खाकर जाना। हेलो, गोटेलाल दही चीनी खा रहा है, उसका गुड लक डाल दो। अरे बेटा तेरी तो बाई आंख फड़क रही है। गुड लक कैंसिल, बैड लक डाल दो। ले दोबारा दही चीनी खा ले। गुड लक ही रहने दो। अबे इसकी तो, अबे 12वीं फेल, कभी गुड लक कभी बैड लक, कभी गुड लक कभी बैड लक। एक चीज को पकड़ना, क्यों मेरा काम बढ़ा रहा है? दही खा और गुड लक रखना, मेरे दिमाग की दही मत कर। अब एक बार पलक झपकाई ना तो ये भाला तेरे छाती के आर पार कर दूंगा। और मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अगर रात में तुम कभी पीपल के पेड़ के पास जाओ तो तुम्हें भूत पकड़ सकता है। अबे बेइज्जती हो रही है, सीन चेंज करना। आज तो ऐसा डराऊंगा कि लोग पैंट में ही हक देंगे। बस एक बार कोई आ तो जाए। मिल गया शिकार। बू, मैं खूनी पिशाच हूँ। अबे डर जा बे। तू डर क्यों नहीं रहा है बे? मैं इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ, मुझसे ज्यादा डरावना कोई नहीं होता। कहाँ रहता है? इस पेड़ पे। तेरे पास कागज है? कागज? इस पेड़ पे रहता है तो कागज नहीं है तेरे पास? नहीं वो तो नहीं है। कितने साल से रह रहा है? 500 सालों से। अबे पिस्सू, सरकार का खून चूसता है। 500 सालों से यहाँ पर रह रहा है और सरकार को एक भी टैक्स नहीं भरता। टैक्स कौन भरेगा? भूत भी टैक्स भरते हैं सर। अबे हम मच्छर से भी किराया वसूल कर लेते हैं, तू तो फिर भी भूत है। आ जाओ, 500 साल से इसने टैक्स नहीं भरा है, जरा इसे जेल में ले जाकर 10 का दम तो दिखाओ। सर मैं तो इंसान ही नहीं हूँ सर, सर मुझे छोड़ दो सर। सर तू कौन है? मैं तो दही के शोले बेचता हूं सर। खाएंगे? और यही खत्म होती है ये वीडियो। और मुझे पता है कि तुम्हें ये वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी है और इसे शो करने के लिए तुम इस वीडियो पे लाइक कर सकते हो। और इस वीडियो का लाइक एम हम रखते हैं 100 लाइक, क्योंकि 150 लाइक तुम कर नहीं रहे हो, मगर मुझे यकीन है कि तुम 100 लाइक जरूर करोगे। और अगर तुम मेरे चैनल पे नए हो तो तुम बाकी की वीडियोस जाकर के देख सकते हो, क्योंकि इससे यूट्यूब को पता चलता है कि मेरी वीडियोस बहुत ही एंटरटेनिंग है और वो दूसरी जनता को भी फैलाती है। तो बाकी की वीडियोस तुम मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हो। और मैं मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए पीस।